ओम नमः शिवाय। भक्तगण, आज मैं प्रदोष व्रत के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। प्रदोष व्रत प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को होता है। इस व्रत के दिन व्रती भोले शंकर माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं। इस व्रत को करने से प्राणी के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख शांति आ जाती है। अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस कलयुग में जब चारों दिशाओं में पाप होने लगेगा, मार काट होने लगेगा, तब एकमात्र रास्ता रहेगा प्रदोष व्रत। जो भी प्राणी उस समय प्रदोष व्रत श्रद्धापूर्वक करेगा, भोले शंकर उसके सारे कष्ट को दूर कर देंगे, उसके जीवन में खुशहाली ला देंगे। तो आइए, इससे जुड़ी एक कथा है, उसको सुनाने जा रहा हूँ। किसी गांव में एक वृद्ध महिला अपने एक पुत्र के साथ रहा करती थी। उसका पति बहुत पहले ही इस दुनिया से चल बसे थे। वृद्ध महिला बहुत ही गरीब थी, भिक्षा मांग करके लाया करती थी और उसी से भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगा के दोनों माँ बेटे भोजन करती थी। वह कई वर्षों से प्रदोष व्रत कर रही थी। एक समय जब त्रयोदशी का दिन आया तो उसका पुत्र गंगा स्नान करने के लिए चला गया। गंगा स्नान करने के बाद वापस घर लौट रहा था। रास्ते में बदमाशों ने उसके सारे सामान छीन लिए। वह बहुत उदास हो गया। कुछ देर के बाद राजा के सैनिक वहां पहुंच गए। राजा के सैनिक ने उस वृद्ध महिला के पुत्र को ही बदमाश समझ करके पकड़ करके राजा के पास में ले गए। राजा ने कुछ नहीं उससे पूछा और कारागार में बंद कर दिया। रात्रि के समय भोले शंकर राजा को सपने में दिखाई दिए और भोले शंकर कहने लगे, जो जिस आदमी को तुमने कारागार में बंद कराया है उसे छोड़ दो। राजा नींद से उठकर अपने सैनिक के पास चला गया और उसको कारागार से बाहर निकाल लिया। अपने साथ लेकर के राजा महल में आ गया और उस वृद्ध महिला के पुत्र से कहने लगा, जो तुम मुझसे जो मांगना चाहते हो मांग लो। इस पर उस वृद्ध महिला का पुत्र कहने लगा, मुझे एक मुट्ठी धान चाहिए और कुछ नहीं। इस पर राजा कहने लगा, बस एक मुट्ठी धान, कुछ और मांग लो, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। यह सुनकर के वृद्ध महिला का पुत्र कहने लगा, जो मेरे लिए इससे बड़ा और कोई चीज नहीं हो सकता, क्योंकि इस धान से ही मेरी माता खीर बना करके भोले शंकर को भोग लगाएगी। इसके बाद हम लोग इसको खा करके अपनी भूख को मिटाएंगे। राजा बहुत ही प्रसन्न हो गया। फिर राजा ने अपने मंत्री को कहा, जो इस आदमी का जो वृद्ध माँ है उसको सम्मान पूर्वक यहाँ ले आओ। तब राजा के आदमी उसके घर जाकर के उसकी माता को बड़े आदर पूर्वक राजा के महल में ले आया। राजा ने खुश होकर के उस वृद्ध महिला को कहने लगा कि तुम्हारा पुत्र का संस्कार बहुत अच्छा है, आचार विचार बहुत अच्छा है, मैं खुश हूं और मैं इसे अपना सलाहकार इसे बनाने जा रहा हूं। इस तरह से वृद्ध महिला अपने पुत्र के साथ राजा के यहाँ खुशी पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। तो कहने का मतलब भक्त जन ऐसा है, जो श्रद्धा पूर्वक आप व्रत कीजिए, भगवान पर भरोसा रखिए, एक दिन वे आपके सारे कष्ट को अवश्य ही दूर कर देंगे। उन पर भरोसा रखिए, चिंता नहीं कीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। मेरे वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय भोलेनाथ।